हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ हॉल्टर नेक, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सूट में, ब्लाउज में, आप किसी में भी इसको बना सकते हो। अगर आप इसको ब्लाउज में बना रहे हो तो इसको बीच में से कट कर देना है। फ्रंट ओपन रख रहे हो तो, बैक ओपन रख रहे हो तो आप इसी तरीके से इसको बना सकते हो। तो मैं बहुत ईजी तरीके से इसको यहाँ पर बनाने वाली हूँ हॉल्टर नेक को। हॉल्टर नेक बनाने के लिए कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड में रख लेना है। जो पहले कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के कुर्ते की कटिंग करनी है, दोनों पार्टों की कटिंग एक साथ नहीं करनी है। हॉल्टर नेक में पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है, बाद में बैक पार्ट की। या आप पहले बैक पार्ट की कर लो, फ्रंट पार्ट की अलग कर लो, लेकिन दोनों ही पार्टों की अलग अलग कटिंग होगी। तो जो सबसे पहले हमें काम करना है, लंबाई डालने से पहले, तीरे का नाप लेने से पहले, आर्म होल का नाप लेने से पहले हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। 3.5 इंची पे एक निशान लगाना है, ऊपर से 3.5 इंच नीचे पे एक निशान लगाना है। 3.5 इंची ऊपर एक निशान लगा लिया। पहले 3.5 इंची कपड़े को छोड़ देना है। ये 3.5 इंची हो गया। इस निशान को करेंगे यहाँ पे सीधा। अब इसकी चौड़ाई देखनी है कि ये चौड़ा कितना रखना है। 3.5 इंच ऊंचाई में एक्स्ट्रा ले लिया, 3 इंच रखना है ये चौड़ा। ठीक है, 3.5 और 3, 3.5 और 3 का एक हमें पहले बॉक्स बना लेना है। अब हम जो भी हमारे सूट के नाप हैं, लेंथ के, शोल्डर के, इस लाइन पे से डालेंगे। जो 3.5 इंच नीचे जो लाइन आई है ना, इस लाइन पे से हमें सारे नाप डालने हैं। देखो यहाँ पर डालेंगे तीरे का नाप। इसमें आपको नाप किस तरीके से डालना है, जितना भी आपका तीरा आ रहा है उसका हाफ करके लेना है। जैसे मेरे नाप में आ रहा है तीरा 13 इंची, तो मैं 13 का हाफ लूँगी, 6.5 इंच। आ गया समझ में? क्योंकि इसमें तो गला छोटा ही रहेगा, हॉल्टर नेक बना रहे हैं तो पीछे तो गला बनेगा ही नहीं। जितना आपका तीरा आ रहा है, जैसे मान के चलो 14 आया, 14 का हाफ लेंगे, 7, 15 आया, 15 का हाफ लेंगे, 7.5। जितना भी तीरा आ रहा है उसका हाफ लेना है। अब इस निशान पे से डालना है आर्म होल का नाप। तो आर्म होल भी मैं यहाँ पर 6.5 रख रही हूँ। अब बाकी के नाप किस तरीके से डालते हैं, जैसे नॉर्मल सूट में नाप डालने हैं ना, उसी तरीके से हमें बाकी के नाप डाल लेने हैं। अब नीचे जो हम फिटिंग के नाप डालेंगे, लंबाई के नाप डालेंगे, और जो हमारे चाक कहाँ से बनेंगे उसके लिए हम निशान कहाँ से डालेंगे। ये जो 3 इंची वाला, 3.5 इंची वाला निशान है ना, इस पे इंची टेप को रखना है। 14 इंची पे फिटिंग आने वाली है, 21 इंची पे चाक खुलने वाले हैं। तैयार लंबाई चाहिए 35 इंच, उसमें 2 इंची और प्लस कर लेना है। एक बार इंची टेप को रखना है, सारे नाप एक ही बार में डल जाएंगे। अब इन निशानों को कर लेना है सीधा। यहाँ पर तैयार लंबाई आने वाली है और ये रहने वाला है मार्जिन। मार्जिन 2 या 2.5 इंची रख सकते हो। सीना आ रहा है 32, 2 इंची प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। 34 का चौथा हिस्सा लेंगे 8.5। 8.5 इंची पे सीने पे निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से कमर पे लगाना है और हिप पे लगाना है। जितनी भी कमर आएगी वो 2 इंची प्लस करेंगे। कमर आ रही है 28, 28 में 2 इंची प्लस करेंगे 30। 30 का चौथा हिस्सा लेंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है, हिप आ रहे हैं 32, 32 में 2 इंची प्लस करेंगे 34। 34 का चौथा हिस्सा लेंगे 8.5 आएगा। अगर आपको सूट लूज पहनना है तो आप 3-3 इंची की यहाँ पर लूजिंग डाल सकती हो। इन निशानों को मिला लेना है आपस में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि जो हमने 3.5 इंची कपड़ा ऊपर छोड़ा है, उससे नीचे नीचे पर सारे निशान डालने हैं। ये हो गए हमारे फिक्स नाप। इसके बाद रखना है मार्जिन 2-2 इंची का। आर्म होल में यहाँ पर गहराई दे देनी है। ये तो हो गई आर्म होल की शेप ड्रॉ। इसके अकॉर्डिंग हम बैक का आर्म होल कट करेंगे, लेकिन फ्रंट का आर्म होल किस तरीके से कट करना है। ये जो निशान है ना सीधा, इससे 1 इंची अंदर पे एक निशान लगाना है और ऊपर इसको मिला लेना है इस तरीके से। पर फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी जो हम कटिंग करेंगे वो बाहर वाले आर्म होल से करेंगे, क्योंकि उसी के नाप के अकॉर्डिंग बैक पार्ट भी कटने वाला है। ये बैक का हो गया, ये फ्रंट का हो गया। अब कर देनी है हमें इन निशानों पे होके कटिंग नीचे चाक का। और देख लो आपको नीचे जो चौड़ाई रखनी है चाक की कितनी रखनी है। अगर स्ट्रेट में रखना है तो 8.5 ही आने वाला है।
अगर थोड़े से एक्स्ट्रा रखने ए लाइन में तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बढ़ा सकती हो। स्ट्रेट रखना है, ठीक है, तो मैं आधा इंची बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे 9 इंची रख रही हूँ। 18 इंची के यहाँ पे ये आने वाले हैं। हाफ में ले लिए मैंने 9 इंची, यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंची। इन निशानों को मिला लेना है, फिटिंग वाले को फिटिंग वाले से अंदर वाले को। इसके बाद यहाँ पे साइड में आपको कपड़ा एक्स्ट्रा कितना चाहिए, सिलाई वाला बना रहे हो तो 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखना है, तुरपन वाला बना रहे हो तो 2 रख सकते हो, ठीक है। ये तुरपन वाले के हिसाब से मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग किस तरीके से करनी है, से करनी है, यहाँ से नहीं कट करना है, ये कपड़ा हमारा काम में आने वाला है, तो इस निशान पे होके कटिंग करनी है। दोनों ही आर्म होल मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिए हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बैक आर्म होल पे से यहाँ पे कटिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट पार्ट भी हम बैक पार्ट भी फ्रंट पार्ट को रख के ही कट करने वाले हैं। यहाँ मार्जिन से कटिंग कर देनी है। इन निशानों पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। समझ में आ गया। नॉर्मल सूट और हॉल्टर सूट में आपको चेंजिंग क्या करनी है, बस यही चेंजिंग करनी है, बाकी के सारे नाप सेम डलने वाले हैं। अब हम फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को यहाँ पर सेम उसी तरीके से 2 फोल्ड में रख लिया है। ये कपड़े की बंद वाला हिस्सा है जो अपनी तरफ रखना है, फ्रंट पार्ट का भी सेम इसी तरीके से रखना है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट को। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से आधा से 1.25 इंची एक्स्ट्रा रखना है। देखो फ्रंट पार्ट आ रहा है हमारा यहाँ तक, और बैक पार्ट को आधा से 1.25 इंची एक्स्ट्रा रखना है। अगर एक्स्ट्रा नहीं रखोगे तो देखो यहाँ पे है ना, इसमें ये चुन्नट पड़ने के चांस रहते हैं, ये इधर की साइड खिंचता है, तो यहाँ पे आधा से 1.25 इंची बैक पार्ट को रखना है एक्स्ट्रा। अब बाकी की सारी ही कटिंग इसी तरीके से कर लेनी है जिस तरीके से फ्रंट पार्ट की है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। बैक पार्ट को साइड करेंगे, फ्रंट पार्ट के आर्म होल में गहराई देनी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट, लेकिन इसमें क्या करना है, इस तरीके से शोल्डर को यहाँ पे डाउन करना है आर्म होल की तरफ आधा इंची, ठीक है। ये दोनों में करना है, बैक में और फ्रंट में। दोनों पार्टों की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब लेनी है आपको बुकरम पे लो, या बुकरम पे बनाओ, पेस्टिंग पे बनाओ, फ्यूजिंग पेपर पे बनाओ, वो ले लेना है इस तरीके से, और इसको यहाँ पे कर लेना है 2 फोल्ड। ये बंद वाला अपनी साइड रखना है। जिस तरीके से हमने आगे की साइड निशान लगाए हैं गले के, सेम उसी तरीके से इस पर लगाने हैं। 3.5 इंची नीचे और 3 इंची यहाँ पे चौड़ा रखना है ये निशान। इतना समझ में आ गया। अब इस निशान के बाद हम गले की नीचाई का निशान लगाएंगे। तो गले की जो नीचाई रख रही हूँ वो रख रही हूँ मैं 7 इंची। यहाँ से गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंची। अब यहाँ पे ऊपर चौड़ाई कितनी रखनी है गले की, 1.25 इंच। 1.25 इंची पे एक निशान यहाँ लगा लेना है। 1.25 इंची से ज़्यादा नहीं रखना है, अगर ज़्यादा रखोगे तो ये गला गर्दन से चुपटेगा नहीं, दूर हो जाएगा। और ऊपर की साइड भी 1 इंची पे निशान लगाना है। 3.5 इंच वाला निशान है उस पर लगाना है 1.25 इंची का, ऊपर लगाना है 1 इंची का। इन निशानों को मिलाना है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसी भी शेप ड्रॉ कर लो। तो मैं यहाँ पे मटका शेप में रखने वाली हूँ इसको। इस 1.25 इंची वाली पे शेप को मिला देना है। समझ में आ गया ये।
अब देखो ये तो हो जाएगा हमारा फिक्स गला। हमको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे बुकरम चाहिएगा तो वो कितना चाहिएगा, यहाँ नीचे की साइड तो रखेंगे हम 1-1 इंची एक्स्ट्रा, यहाँ तक रखना है हमें 1 इंची एक्स्ट्रा। इसके बाद हम इधर रखेंगे तो 1.25 से 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि पीछे की साइड आपने देखी होगी हॉल्टर नेक में चौड़ी पट्टी आती है, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 1.5 इंची एक्स्ट्रा। इस निशान को यहाँ पे मिलाना है, यहाँ से ही थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके इस 1.5 इंची वाले पे मिला देना है इस तरीके से। पीछे चौड़ी कॉलर आने वाली है, यहाँ पे 1-1 इंची आने वाला है, और इन निशानों पे होके कर देनी है कटिंग। सेम इसी तरीके से अंदर वाले गले की भी कटिंग कर लेनी है। जो शेप ड्रॉ करी है उसी पे होके यहाँ पे कटिंग करनी है। आपको ध्यान रखना है शेप से अलग कटिंग नहीं करनी है। जो शेप हमने ड्रॉ करी है उसी शेप पे होके यहाँ पे कटिंग करनी है। आप यहाँ पे गले की कोई सी भी शेप बना सकते हो। मैंने ये मटका शेप में रखी है, बी में बना सकते हो, चौकोर में कैसे भी बना सकते हो। हॉल्टर नेक की कटिंग हो गई है कंप्लीट, समझ में आ रहा है इस तरीके से। कंप्लीट। अब हमें इसको कपड़े पे करना है पेस्ट। तो जो भी कपड़ा हमारा साइड से बचा था उसी पे हमें इसको पेस्ट करना है। कपड़े को ऊपर की साइड रखना है उल्टा, नीचे की साइड कपड़ा होना चाहिए सीधा। और जो हमने गला अंदर का भी कट किया है उसको भी रख लेना है, और जो मेन गला है उसको भी रख के यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अंदर का गला मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, ताकि हमारी जो गले की शेप है वो प्रॉपर आनी चाहिए, इसी के ही बराबर, इससे अलग नहीं होनी चाहिए। और अच्छे से यहाँ पे पेस्ट करके इसको ले लेना है, और उस गले को फिर बाद में हटा देना है जिस तरीके से मैंने हटाया है। तो यहाँ पे मैंने गले को पेस्ट कर लिया है कपड़े पे। अब पेस्टिंग से बाहर की साइड हम आधा से पौना इंची कपड़ा रखेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से सभी साइडों से कट कर देना है। तो आपको कपड़ा यहाँ पे आधा से पौना इंच ही रखना है, ज़्यादा कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा रखेंगे तो हमारा जो गला है वो पूरा ही इस कपड़े से छुप जाएगा। तो यहाँ पे जो ये गले की शेप आ रही है वहाँ पे लगा लेना है आपको इस तरीके से कट, जैसे मैं लगा रही हूँ। और इस एक्स्ट्रा कपड़े को फ्यूजिंग के ऊपर हमें यहाँ पे पलट के लेना है। पूरे ही कपड़े को इसके ऊपर पलट लेंगे या फिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ मशीन पे। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से फ्यूजिंग के ऊपर पलट लेना है। जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे गले को बिल्कुल रेडी कर लेना है। जैसे चौकोर गला, गोल गला, सूट में, ब्लाउज में जिस तरीके से गले बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे इस गले को रेडी कर लेना है। ये तो सेम उसी तरीके से गला रेडी होगा। हॉल्टर नेक में बस यही ध्यान रखना होता है, हमें इसकी जो लंबाई है उसका ध्यान रखना है और चौड़ाई का भी ध्यान रखना होता है। तो मैं यहाँ पूरे ही इस कपड़े को पेस्टिंग के ऊपर पलट के ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े को इसके ऊपर पलट के ले लिया है। अब ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पेस्टिंग से उसको कट कर देना है, अच्छे से शेप ड्रॉ कर लेनी है। गले को यहाँ पे 2 फोल्ड कर लेना है और 20 सेंटर निकालना है इस तरीके से। ये 20 सेंटर पे एक आपको निशान लगा लेना है। अगर निशान नहीं लगाएंगे तो हो सकता है गला चढ़ाते वक्त थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। अब हमें कुर्ते का फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से ऊपर की साइड सीधा रखना है, और उसके भी 20 सेंटर में एक चौक से निशान लगा लेना है। और गले पे भी ऊपर की साइड छोटा सा कट लगा लेना है, या आपको यहाँ पे चौक से निशान लगा लेना है। तो जो मैंने फ्रंट पार्ट पे चौक से निशान लगाया उस निशान पे और हमने जो गले पे कट लगाया है उसको मिलाना है, और बीच में एक रफली सिलाई लगानी है। और जो साइडों में कपड़ा बच रहा है ऊपर की साइड फ्यूजिंग से बाहर की साइड, वो कपड़ा दोनों ही साइड बराबर बचना चाहिए, क्योंकि वो कपड़ा हमारा सिलाई में जाने वाला है। ऐसा नहीं कि एक साइड ज़्यादा हो जाए और एक साइड कम हो जाए, ऐसा नहीं करना है। दोनों ही साइड ऊपर की साइड कपड़ा है वो बराबर ही बचना चाहिए। यहाँ मैंने रफली सिलाई लगा ली और धागे को यहाँ से कट कर देना है। अब जो हमारा गला है हॉल्टर नेक उसकी ही शेप में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। जैसे मैं चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। सिलाई हमें बिल्कुल फ्यूजिंग के कोने कोने पे लगानी है, मतलब फ्यूजिंग के ऊपर भी नहीं लगानी और फ्यूजिंग से दूर नहीं लगानी। अब हमने गले की कटिंग तो यहाँ पे कर ली थी, लेकिन हमारा मेन काम यहाँ पे करने वाली है सिलाई।
जो हम सिलाई लगाएंगे वही शेप यहाँ पे निकल के आएगी। अगर आप फ्यूजिंग के ऊपर लगा दोगे तो गले की शेप खराब हो जाएगी, गला थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो सकता है, और दूर लगाओगे तब भी यही चांस हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गले को इस तरीके से सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब अंदर की साइड हमें करनी है एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग। जो सिलाई लगाई है उससे हमें 2 सूत कपड़ा छोड़ के और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। पूरे ही गले में इसी तरीके से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। 2-2 सूत कपड़ा छोड़ना है, यहाँ पे आधा इंची कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 सूत कपड़ा ही काफ़ी रहता है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। गले की जो गुलाई है उस पूरी ही गुलाई में यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा के लेने हैं। कट लगाने से क्या होता है, जब हम गले को पलटते हैं अंदर की साइड फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे बैक पार्ट को लिया है मैंने, और बैक पार्ट के भी 20 सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेना। ये कट आपको छोटा ही लगाना है, बड़ा नहीं लगाना है, या आप यहाँ पे चौक से भी निशान लगा सकते हो। ये बैक पार्ट लिया, बैक पार्ट को ऊपर की साइड सीधा रखना है। अब इसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को। तो फ्रंट पार्ट भी हमारा अंदर की साइड सीधा होना चाहिए, मतलब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक दूसरे की तरफ सीधे होने चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हम कंधे जॉइंट। तो दोनों ही कंधे यहाँ पर पकड़ लेने, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के। और इस तरीके से आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगानी है। मतलब जितना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा था ना गला चढ़ाते वक्त, वो कपड़ा हमको सिलाई में ले लेना है। और फ्रंट पार्ट के इस बैक पार्ट के 20 सेंटर पर चौक से निशान लगा लिया है। सिर्फ वहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है, पूरे ही कपड़े पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। जो भी हमारा ऑल्टरनेट बचने वाला है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो सेम उसी तरीके से दूसरे भी शोल्डर को यहाँ पे जॉइंट करना है। आधा इंची की दूरी से सिलाई लगानी है इस तरीके से, और दोनों ही कपड़े को यहाँ पे बराबर पकड़ लेना है। कुछ भी इसमें टेढ़ा सीधा नहीं करना है, इस तरीके से दोनों ही कपड़ों को बराबर पकड़ लेना है। यहाँ पे सिलाई इजी लग जाएगी। जो हमने इधर से कॉलर पे ये जो सिलाई लगाई है, सिर्फ ये सिलाई हमें वहाँ तक लगानी है। देखो मैं चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ, 20 सेंटर तक ही हमें ये सिलाई लगानी है। अब हमारा जो भी कपड़ा बचा है हॉल्टर नेक का एक्स्ट्रा, वो दोनों ही साइड बराबर निकला है। तो आपको ध्यान रखना है, सिलाई पहले बीच में से लगा के नहीं ले जानी है, पहले सिलाई शोल्डर पे से अंदर की साइड ले आनी है। और यहाँ पे हम इसको हॉल्टर नेक को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारी सिलाई आ रही है यहाँ तक। तो इतना कपड़ा है एक्स्ट्रा, तो एक सिलाई हम इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले आपको अंदर से गले को चेक कर लेना है कि अंदर वाली सिलाई है वो बराबर आनी चाहिए। तो जितना गला हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उस पे हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये कटिंग आपको पहले नहीं करनी है, कटिंग करनी है बाद में सिलाई लगा के। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से कपड़े को लेना है। तो यहाँ पे जितनी भी मुझे ज़रूरत है उतना ले लिया है, और इस जॉइंट को इस तरीके से चीर लेंगे। पीछे की साइड यहाँ पे देखना है कि ये जो जॉइंट हैं गले के वो आपस में मिलने ही चाहिए, ऐसा नहीं है एक का ऊपर जाए और एक का नीचे जाए। अब इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर पलट देंगे। तो आपको ये पलटना किस तरीके से, यहाँ पे यही मेन चीज़ रहने वाली है। देखो किस तरीके से पलटेंगे, जो हमारी सिलाई आ रही है ना जॉइंट वाली, वो इस गले के अंदर की साइड जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट लगाएंगे, और इस इधर भी शोल्डर की साइड हम यहाँ पे एक कट लगाने वाले हैं। जहाँ तक हमारे शोल्डर आ रहे हैं वहाँ तक कट लगाएंगे, और ये जो बैक पार्ट का कपड़ा है उसको ऊपर की साइड पलटेंगे। इसको ऊपर की साइड पलटने के बाद इसके ऊपर हम यहाँ पे गले को पलट देंगे। ये कपड़ा है हमारा सिलाई में छुपना ही चाहिए। यहाँ पे आप गले पे तुरपन कर सकते हो डायरेक्ट, या आप एक सिलाई लगा के रफली, जैसे मैं अब यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ, गले को पलट दिया है अंदर की साइड, और इस गले पे एक यहाँ पर रफली सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद मैं यहाँ पर तुरपन कर दूँगी। ये सिलाई आपको रफली ही लगानी है, क्योंकि इस पर हम तुरपन करने वाले हैं। जैसे नॉर्मल गले को पलटते हैं उस पर तुरपन करते हैं, हॉल्टर नेक को भी सेम इसी तरीके से पलटना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो पीछे की सिलाई है जॉइंट वाली, वो इस गले के अंदर ही जानी चाहिए पलटते वक्त। जिस तरीके से मैं सिलाई को अंदर ले रही हूँ ना, सेम उसी तरीके से आपको भी ये सिलाई अंदर लेनी है गले को पलटते वक्त। जो हमारे कंधे जॉइंट वाली सिलाई है वो तो हमारी आगे हो जाए पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बैक पार्ट की पीछे की सिलाई है वो इस गले के अंदर ही जानी चाहिए।
तो पूरे ही गले पे यहाँ पे एक रफली सिलाई लगा लेनी है। जैसे नॉर्मल गले पे लगाती हैं उसी तरीके से यहाँ पे पूरे गले पे मैं सिलाई लगा के ले लूँगी। तो यहाँ पे सिलाई हो गई है मेरी कंप्लीट और मैंने गले पे कर दिया अच्छे से तुरपन। तुरपन करने के बाद आप देख सकते हो पीछे का कपड़ा पूरा अंदर की ही साइड है, तो इस तरीके से इसका लुक रहने वाला है। आप ब्लाउज में, सूट में, किसी में भी बना सकते हो इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।